चलिए आज हम लोग देखेंगे सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर का जो है एनालिसिस हम लोग देखेंगे तो कितने नंबर किसका आ रहा है। तो चलिए इसमें जो है मिला लीजिए और सबसे पहले जो है हम लोग शुरू करेंगे जे ये जो है सेट नंबर जो है जेड है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पेपर ये 2 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के जो है संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं की जो है तुलना करना जो है होना चाहिए। पहला जो है ये दिया गया है जो कि आपका जो है, उसके बाद देखिए ये जो है आपका गलत है। तुलना की बात है तो गलत है। बुद्धिमत्ता एवं जन्मदाता क्षमता को और इसे पोषित नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका दोनों गलत हो जाएगा। यानी आंसर इसका जो है आपका 3 नंबर हो जाएगा। जो भी ये कैंडिडेट 3 नंबर मारे हैं उसका क्वेश्चन ये जो है आपका सही हो जाएगा। अब दूसरा नंबर देख लीजिएगा। दूसरा क्या कहा है, दूसरा की अगर हम बात करते हैं तो एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिक के उदाहरण लेती है, उसमें जो है कोशिश कर रही है कि वे कैसा होना चाहिए। तो उसका जो है आपका कैसा होना चाहिए, तो ये आपका जो है जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। ये आपका 4 नंबर जो मारे आंसर वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा रहा है। तीसरा क्वेश्चन का आप मिलाते जाइएगा कि कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि सभी लड़कियाँ मेहनती और ईमानदारी होती है जबकि लड़के बुद्धिमत्ता और जो है रोबदार होते हैं। देखिए दोनों की तुलना कर दिया तो ये क्वेश्चन आपका जो है गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों के शारीरिक और संज्ञात्मक कौशल के जो है इसका भी जो है तुलनात्मक किया है, तो दोनों आपका गलत हो जाएगा। यानी आंसर इसका जो है 3 नंबर जो हमारे होंगे वो जो है आपका सही है। अब चौथा नंबर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर की अगर बात देते हैं तो चौथा नंबर में क्या सही होगा। देखिए विद्यार्थियों को सीखने का जो है प्राथमिकताओं को व्यक्तिगत भाषाओं के किस रूप से देखना यानी देखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर 4 नंबर का किस रूप से देखा जाना चाहिए, तो देखिए विविधता का जो है समान चित्रण करके उसको देखना चाहिए। आंसर नंबर इसका जो 3 मारे होंगे वो आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 5वां नंबर, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के जो है प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों की औसत प्रदर्शन की तुलना में करने के लिए किया जाता है। किसके किया जाता है, प्रारूप या फिर जो है मानक या फिर आत्मक फिर या मापदंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 नंबर की आंसर की अगर आप बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा मानक संदर्भित, यानी आंसर नंबर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए चैनल से जुड़ जाइएगा, न्यू अपडेट के लिए जो है हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं और लाते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर के बारे में जो क्या कहा कि कक्षा का आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो सही के बारे में देखिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन सही होगा। देखिए आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय जो है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए, या फिर जो है आकलन को अपने अपने में सीखने का अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, या फिर आकलन के छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए, या फिर आकलन को मानकीकृत और मानक संदर्भित होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर, यानी आकलन के छात्रों के अध्ययन करते हुए जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया का प्रारंभ करना चाहिए। ये आपका सही हो जाएगा, देखिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक सही होगा, उसके बाद देखिए एक सही होगा, उसके बाद कौन सही होगा, तो देखिए आकलन को अपने आप को सीखने का अनुभव जो है में काम करना चाहिए, यानी 2 सही, यानी 1 और 2 दोनों आपका इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7वां नंबर में। 7वां नंबर में क्या दिया गया है, तो 7वां नंबर में देखिए थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो उससे आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 7वां नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय जो है आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक की चिंतन का कौशल को बढ़ावा देगा। यानी 7वां नंबर की अगर बात करते हैं तो इसका हो जाएगा आपका एक ही जो है यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपको दिखाई जो है मुझे नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर नंबर जो 4 मारे हैं वो आपका सही हो जाएगा। जो कि लिखा है एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों को, एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों को लेखों के निहित मान्यता की पहचान करें, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे इसका आइएगा तो नीचे आपका 8 नंबर देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 8 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखते जाइएगा। देखिए खराब लेखन क्षमता को वाले छात्रों के अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रता किया जाना चाहिए। बिल्कुल ये कथन सही हो जाएगा।
दूसरा देखिए, शिक्षकों को जो है अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हुए एक छात्रों को सीखने का व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो कि छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल ये सही है, यानी आपका जो है ए और दोनों सही है, लेकिन ए आर का सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये आपका आंसर नंबर जो है, सॉरी, ए आर दोनों सही है तथा ए आर का सही व्याख्या करता है, यानी आंसर नंबर 4 हो जाएगा। यानी व्याख्या भी करता है और जो है आंसर भी सही है। अब देखिए 9वां नंबर देख लेते हैं। 9वां नंबर के बारे में देख लेते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए तरीका जो है सही नहीं, यानी गलत है। ठीक है, तो देखिए, क्या विद्यार्थियों और उनकी अनूठी पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को संस्कृत के आधार पर जो है पूर्वग्रहण के अनुकूल उनका व्यवहार करना, या फिर अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृति का व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को जो है अवसर प्रदान करना, या फिर पाठ्यक्रम के विभिन्न जो है दृष्टिकोण के अनुभव का शामिल करना। तो इसका आपका हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर जो है अवलोकन करना, यानी आंसर नंबर इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा है। निम्नलिखित में से जो है अधिकतम अक्षमता और इसके कारण जो है चुनौतियों का सही मेल कौन सा है। तो आपका 10वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, मेल है लेखन विकल्प, सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करनी, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 11 नंबर क्या हो जाएगा, जो है स्वाधीनता से जो है जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। क्या आसानी होती है, तो आपका जो है आसानी होती है परिचित और जो है पूर्वानुमान दिनचर्या का पालन करने में, यानी आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिए प्रभावशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका 12 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, देखिए प्रभावशाली बच्चों के जो है जिज्ञासा की भावनाओं को कम होती है और उनकी काल्पनिक भी कमज़ोर हो जाती है, यानी आंसर नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं 13 नंबर। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की त्रुटि का विश्लेषण करना है। तो 13 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर आपका 13 का हो जाएगा, विद्यार्थियों के लिए अधिकतम को बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करना, आंसर नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं क्या कहता है। पोषणात्मक शासन और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी 14 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 14 नंबर हो जाएगा आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान और आमतौर पर कार्यविधि जो है उन्मुख करना, यानी आंसर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए जिन विषय की वस्तुओं में मौजूद संज्ञात्मक संज्ञाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में समय डैश लगता है और वे अवधि के लिए स्मृति होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, आपका 15 नंबर के आंसर की अगर आप बात करते हैं तो देखिए आपका लंबा और लंबी, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आएगा लंबा और यहाँ पर आएगा आपका लंबी। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 16 नंबर का आंसर क्या दिया गया है। तो 16 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 16 नंबर देखिए शिक्षकों को बचाने में जो है ऐसा प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिसके कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो देखिए ये आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, जब छात्र समझते हैं कि उनके कम के प्रदर्शन का जो है अलग अवलोकन करने के लिए किया जाए तो वे इस समय का उपयोग खुद को सीखने का अपनी प्रगति में मदद कर सकती है, यानी दोनों सही है और यार का सही व्याख्या भी करता है। आंसर नंबर आपका डी सही नंबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है धुंधला दिख रहा है लेकिन आप लोग देखिए नंबरिंग पकड़िएगा। ठीक है, अब 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर में क्वेश्चन क्या कहा गया, 17 नंबर में देख लीजिए अधिकतम के निर्देशित खोज का आधारित उपगम करना चाहिए। तो देखिए शिक्षकों के स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर का प्रदान करना जाता है, यानी 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर के बारे में देख लेते हैं। 18 नंबर की बात करते हैं तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति बच्चों के जो है वैचारिक समझ के लिए विकसित के समय को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि विद्यार्थियों को परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना, ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा, यानी यही आपका गलत है। 19 नंबर के बारे में देख लेते हैं। 19 नंबर के बारे में क्या कहा गया, देखिए एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय में कक्षा के सैद्धांतिक सिद्धांतों का जो है स्थापित किया जाना चाहिए। इसका आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका देखिए कै नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 19 नंबर का।
19 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 19 नंबर में आपका हो जाएगा सामाजिक जो है रचनात्मक, ये आपका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर के बारे में देख लेते हैं कि 20 नंबर के बारे में क्या क्वेश्चन कहा गया है। तो देखिए, रामाभूति यह समझने का योग्यता पर निर्भर करती है कि वे दूसरे के भावनाओं और उनकी भावनाओं के लिए जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, भावनाओं और संज्ञान एक दूसरे के संबंधित नहीं है, ये आपका जो है गलत हो जाएगा, यानी आपका 2 नंबर जो मारे हैं वो आपका सही जोड़ लीजिएगा। 21 नंबर देख लीजिएगा, 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 21 नंबर की बात करते हैं कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षा के छात्र को जो है राजनीतिक स्वयं प्रेरित शिक्षा रणनीतिक स्वयं प्रेरित शिक्षा बनाने के लिए किस प्रकार का सक्षम बनाना होता है। तो देखिए, छात्रों को उनके अधिसंज्ञात्मक संज्ञान और कौशल विकास के लिए जो है उसको प्रोत्साहित करती है, यानी आंसर नंबर आपका 21 का 4 नंबर हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 22 नंबर क्या कह रहा है। तो 22 नंबर को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण है। तो देखिए, व्यक्तिगत रचि या कार्य के जो है अंगद के अभिप्रेषण है, यानी आंसर नंबर 22 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर आइएगा। 23 नंबर के बारे में क्या कह रहा है। तो 23 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, निम्नलिखित में से प्रश्न में से किस प्रकार का बहस पर प्रकाश डालना है। तो देखिए, क्या आप किसी भी व्यक्ति को जैविक के रूप में निर्धारित जेंडर और अपने साथ सभी विशेष लाता है जो कि किसी भी सामाजिक के लिए निर्मित जेंडर को परिभाषित कर सकता है। तो क्या नंबर क्वेश्चन है, तो आपका देख लीजिए, ये नंबर की बात करते हैं तो 23 नंबर का क्वेश्चन है, और 23 नंबर का मेरा जो है आंसर क्या हो जाएगा। तो 23 नंबर का हो जाएगा प्राकृतिक परिवेश का विकास का प्रभाव, ये जो है। अब आते हैं नेक्स्ट में 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर का क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए किसके दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन का जो है व्यवसायिक जो है इसका पहचान की खोज किया है। तो देखिए, किशोरा अवस्था इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किशोरा अवस्था जितने भी मारे होंगे सही होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है। 25 नंबर की अगर बात करते हैं, देखिए, बच्चे समाज के मूल्यों और मापदंडों का जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। ये आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। कौन से नंबर की बात करते हैं तो 25 नंबर का है, और 25 नंबर की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा सही है। ठीक है, दोनों तरीका से सीखते हैं। अब देखिए, सामाजिक जो है समाजीकरण और समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को प्रेरित करने के लिए एक सरल प्रक्रिया बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सही है, दोनों का सही व्याख्या भी करता है, यानी आंसर नंबर 4 जो मारे हैं वो सही है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या है कि जीन जो है बियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रामक सोच को जो है बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कई नंबर का है 26 नंबर। 26 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अमूर्त तर्क, जो 4 नंबर मारे होंगे वही आपका सही है। 27 नंबर की बात करते हैं तो देखिए 27 नंबर दिख नहीं रहा है, तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट है देख लीजिए 27 नंबर, और 27 नंबर के आंसर आपको सिर्फ मरवा देते हैं। आंसर नंबर ए हो जाएगा संस्कृति। ठीक है, संस्कृति हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिखा रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है, यानी सही सुमेलित युग्म पूछ रहा है 28 नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा दंड और अज्ञातकारिता, उन्मुखीकरण और बुरे परिणामों से बचाव करना। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 29 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है। जिन पियाजे और लेबो बायोत्स्की के दृष्टिकोण से कौन सा समानता समान है। तो इसका आंसर आपका जो बच्चे अर्थ और निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हो, यानी 4 नंबर आंसर जो भी मारा होगा वो आपका सही होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 30 नंबर देख लेते हैं। 30 नंबर में नहीं दिख रहा है लेकिन पढ़ लेते हैं। लेब बायोत्स्की में प्रोत्साहित किया था कि, इसका आपका जो है आपका कई नंबर है 30 नंबर। 30 नंबर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बच्चों की विस्तृत क्षमता होती है जिसमें हम कार्य की शामिल भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आ जाता है भाग, यहाँ पर देखिए 4 में हिंदी भाषा जो लिए हैं वो आप मिलान कर लीजिए। ठीक है, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा आपको जो है सिर्फ रंगवा देते हैं। ठीक है, 91 का हिंदी भाषा की बात करते हैं तो आपका डी नंबर हो जाएगा, जो भी आपका जो है 91 मारे होंगे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में 92 में। 92 की अगर हम बात करते हैं तो 92 का आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानी 2 सही हो जाएगा 92 का। 93 की अगर हम बात करते हैं तो 93 का देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर सही 93। 94 की अगर हम बात करते हैं तो 94 का यहाँ पर हो जाएगा, 94 का हो जाएगा आंशिक जो है यहाँ पर 2 नंबर जो हमारे होंगे सही होगा। 95 की बात करते हैं तो 95 का आपका हो जाएगा डी नंबर, जो साहित्य पहचान को सामग्री का प्रयोग करना, जो 4 सही है।
96 नंबर की बात करते हैं तो 96 में क्या मारे होंगे, देखिए 96 में आपका हो जाएगा ए, यानी 1 सही होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं 97 में, तो देखिए 97 की अगर हम बात करते हैं तो 97 में आपका हो जाएगा 4 नंबर सही है। 98 की बात करते हैं तो 98 में आपका हो जाएगा, आप मिला लीजिए। 98 में हमको डाउट हो रहा है, हो सकता है 2 भी हो सकता है, इसमें डाउट हो रहा है, ठीक है, आप मिला लीजिएगा इसको। 99 में बात करते हैं तो देखिए 99 की अगर हम बात करते हैं तो 99 में आपका हो जाएगा रचनात्मक लेखन, यानी 3 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर की अगर बात करते हैं तो 100 नंबर में आपका हो जाएगा, 100 नंबर में आपका हो जाएगा 3, जिसमें जो भी मारे हैं 3 वही आपका सही होगा, यानी ए भी दोनों गलत है, ठीक है। 102 नंबर की बात करते हैं तो देखिए 102 नंबर की अगर आप बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा आपका ए नंबर। 102 नंबर की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा, इसमें 101 नंबर, देखिए 100 नंबर की बात करते हैं तो 100 नंबर में 2 मार लीजिए और 101 नंबर में मार लीजिए भी 2, देखिए बी सही है लेकिन एक गलत है, ये 101 नंबर की बात करते हैं। और 100 नंबर की बात करते हैं तो देखिए आपका, सॉरी 100 नंबर में सी होगा, संदर्भ, संदर्भ के बारे में जो 3 नंबर है यही आपका सही होगा, ये आपका गलत होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं 103 नंबर। 103 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 103 नंबर में आपका ए नंबर सही होगा। अब 104 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 104 नंबर में आपका सी नंबर सही होगा, यानी 3 सही होगा, ठीक है। अब देखिए 105 नंबर की अगर बात करते हैं तो 105 नंबर में आपका डी नंबर सही होगा, यानी आपका 4 सही होगा। अब 106 नंबर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ गधांश हो जाएगा, तो 106 नंबर में आप मिला लीजिएगा। 106 नंबर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका सी नंबर यानी 3 सही हो जाएगा। 106 में 3 सही हो जाएगा, 106 में जो है आपका 3 सही हो जाएगा। 107 में बात करते हैं तो आपका भी ये भी 3 सही हो जाएगा। 108 में बात करते हैं तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा, यानी 2 सही हो जाएगा। 109 की बात करते हैं तो 109 में क्या हो गया, 109 का सही हो जाएगा ए नंबर। 110 की सही करते हैं तो 110 नंबर की बात करते हैं तो बी नंबर सही हो जाएगा, यानी आपका ये दूसरा सही होगा। अब देखिए आगे 111 की बात करते हैं तो 111 में कौन सही होगा, तो आपका सी नंबर सही, यानी 3 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला गधांश के बारे में मिला लीजिए। 112 की बात करते हैं तो आपका सी नंबर होगा, 112 होगा सी, यानी 3 नंबर होगा। 113 की बात करते हैं तो इसका आपका 1 नंबर सही होगा। अब 114 की बात करते हैं तो 114 की बात करते हैं तो 114 में आपका हो जाएगा डी, यानी 4 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 4 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 114। और 115 की बात करते हैं तो 115 में आपका सी नंबर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 116 की बात करते हैं तो देखिए 116 की बात करते हैं तो 116 में आपका 3 जो है वो सही होगा, 103 सही होगा, ये वाला 103 जो है ये वाला सही होगा। उसके बाद 116, 117 की बात करते हैं तो देखिए 200 नंबर सही होगा, ये आपका हो जाएगा लोक प्लस उन्मुखी, ठीक है। उसके बाद 118 की बात करते हैं तो 118 में आपका हो जाएगा, 118 में आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, लोकगीत सही हो जाएगा। 119 की बात करते हैं तो 119 में आपका जो है 119 में 3 सही होगा आपका किताबों के। अब 120 की बात करते हैं तो 120 में आपका सही हो जाएगा डी नंबर, यानी 4 सही हो जाएगा, जो भी 4 रंगे होंगे 4 सही हो जाएगा। तो ये आपका टेट वाला हो गया। अब बचा है क्या, मैथ। देखिए मैथ बचा है प्लस साइंस बचा है, तो दोनों का वीडियो हम अपलोड करेंगे, चैनल से जुड़ जाइएगा और न्यू नोटिफिकेशन के लिए भी जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय हिंद।